ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस क्लास में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग की स्टडी कर रहे थे। बच्चों रिकॉर्डिंग चालू है? यस यस सर, सर, हो यस गई। सर। Yes, sir. ठीक है। तो जो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है कंट्रोल सिस्टम में, वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होती है? वो मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट होती है। और जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रहती है। जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होती है। ठीक है। और आगे मैंने क्या बोला है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखूंगा वो फिजिकल लॉ का इसमें यूज करूंगा। फिजिकल लॉ कौन कौन से होते हैं? अगर मैकेनिकल सिस्टम की बात करूं तो जो न्यूटन्स लॉ होता है ये फिजिकल लॉ होता है। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करूं तो किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो फिजिकल लॉ होता है। तो बाकी और कुछ नया नहीं समझाया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो अगर कोई स्टेबल बॉडी है, कोई स्टेबल मास है, तो उस कंडीशन में जो टोटल फोर्स होता है या टोटल टॉर्क होता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्स या टॉर्क इक्वल्स टू जीरो। मतलब सारे फोर्स का एल्जेब्रिक सम या सभी टॉर्क का एल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो होता है। ये हमने देखा था। फिर उसके बाद मैकेनिकल जो सिस्टम है वो दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम और मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम मतलब जहाँ लीनियर मोशन होता है उसकी बात हो रही है। जहाँ लीनियर मोशन होता है उसकी बात हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम है तो उस कंडीशन में जो इनपुट हम क्या करेंगे, इनपुट क्या होगा? फोर्स होगा डेफिनेटली। अगर हमें लीनियर मोशन करना है तो उस कंडीशन में जो हमारा इनपुट होगा वो फोर्स होगा। और एज अ रिजल्ट आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब हम, सिंपल सी बात है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो एज अ रिजल्ट लीनियर वेलोसिटी वाला भी कॉन्सेप्ट पिक्चर में आएगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। यस सर। तो आगे बढ़ते। टू रिप्रेजेंट मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम, मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास थ्री टाइप के एलिमेंट है। नंबर वन मास एलिमेंट, नंबर टू डैम्पिंग एलिमेंट, नंबर थ्री स्प्रिंग एलिमेंट। तो कल की क्लास में हमने मास एलिमेंट की बातें की कि क्या है मास एलिमेंट। तो जो मास एलिमेंट है वो क्या है? ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। मास एलिमेंट क्या है? ये एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है विच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो मास एलिमेंट है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था बाइक का। बाइक चल रही है, आपने फोर्स लगाया, लेकिन जब आपने फोर्स हटा दिया उसके बाद भी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो चलती रहेगी। ठीक है। तो ये मास है मेरा, ये मास है, ये दोनों मास के टर्मिनल है। और ये मास का जो एक टर्मिनल है वो हमने एक रिजिड बॉडी मतलब एक स्टैटिक वाल से कनेक्ट कर दिया है, एक स्टैटिक बॉडी से कनेक्ट कर दिया है जो मोशन नहीं कर सकती। और एक टर्मिनल पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ? हमें डिस्प्लेसमेंट मिला। एज अ रिजल्ट हमें डिस्प्लेसमेंट मिला और वेलोसिटी मिली। ठीक है। तो फिर अब ये तो मैकेनिकल सिस्टम है, तो यहाँ पे अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। उसकी वैल्यू कितनी होगी? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं बच्चों। तो जो त्वरण होता है वो उसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा है यार ये तो। जो त्वरण होता है वो क्या? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं अगर डेफिनेशन देखें तो। और इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इंग्लिश मीडियम के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? जो डिस्प्लेसमेंट में वैसे हिंदी में डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं। ठीक है। वेलोसिटी को जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी बोलते हैं। और इंग्लिश में वेलोसिटी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी होती है। तो बस जो v की प्लेस पे क्या रख दूंगा मैं? dx बाई dt। तो जब v की जगह पे मैं dx बाई dt रख दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल फोर्स आ गया जो मास एलिमेंट पर लग रहा है उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई ये m d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर।
ये फाइनल फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये फाइनल फोर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, इसको उठा के नीचे रख देते हैं और अच्छा रहेगा। ये ठीक है, तो ये हमारा मास एलिमेंट की हमने स्टडी कर ली। अब हमारा जो दूसरा एलिमेंट है, अब हमारा जो दूसरा एलिमेंट है बच्चों, लाइट नहीं है यार आज। आप लोगों के घर पे है क्या लाइट, इटारसी वाले बच्चे? यस सर। यस सर है। अच्छा, यस सर है। चलो सर नहीं है। नहीं है ना, या जहाँ नहीं है सर, नहीं है नहीं है ना? प्राइवेट में। हाँ, मतलब यार हाँ, इधर मैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हूँ, यहाँ पे नहीं है लाइट फिलहाल। हाँ सर, आज 1.5 घंटे के लिए कट गई है लाइट। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ठीक है, हाँ सर। ठीक है बच्चों। और हेडिंग डालो डैम्पिंग एलिमेंट, हेडिंग डालिए डैम्पिंग एलिमेंट। डैम्पिंग एलिमेंट, ये डैम्पिंग एलिमेंट है। चलो साथ साथ में ये क्या करता है वो लिख लो, फिर समझाता हूँ आपको, है ना। डैम्पिंग एलिमेंट represent friction present in the system। देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि डैम्पिंग एलिमेंट रिप्रेजेंट फ्रिक्शन, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप याद करो। जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में थे, आप लोग तब आपने इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट पढ़ा था, तो वहां पे आपने डैम्पिंग वाला वर्ड वहां सुना होगा आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सपोज करो कि उसको हम 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसने 10 एम्पियर पे रीडिंग देना चाहिए। तो हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है वो 10 एम्पियर पे चला जाता है, लेकिन वहां पे क्या कर रहा था वो, वहां पे वो वाइब्रेट कर रहा था 10 एम्पियर पे। जैसे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसने 10 एम्पियर की रीडिंग दिखाना चाहिए। तो हमारा जो पॉइंटर है वो 10 एम्पियर पे पहुंच जाता था और वहां पे फिर वाइब्रेशन करता था, रुकता नहीं था। तो इस वजह से फिर वहां डैम्पिंग टेक्निक को हमने अडॉप्ट किया। डैम्पिंग टेक्निक को हमने यूज किया, तो वो जो पॉइंटर था जो मतलब बार बार वहां वाइब्रेशन कर रहा था एक ही जगह पे, तो वो बंद हो गया। तो कुल मिला के एक फ्रिक्शन को हम इंसर्ट कर देते हैं सिस्टम में, जिससे कि वो वाइब्रेशन ना हो। तो ये है डैम्पिंग एलिमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा। इट इज एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट। हाँ, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन मतलब बच्चों हिंदी हिंदी में घर्षण, फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण बोलते हैं। अगर घर्षण हो रहा है, तो क्योंकि जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट कर रहा था, पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं, पॉइंटर वाइब्रेशन कर रहा था, तो उसको एक जगह पे रोकने के लिए क्या चाहिए हमें, कुछ घर्षण होना चाहिए, कुछ उस पर रुकावट आना चाहिए, जिससे कि वो वाइब्रेशन बंद हो जाए। तो वो उसमें फ्रिक्शन इंसर्ट करना पड़ा हमें। डिसिपेटिंग डिसिपेटिंग एलिमेंट पावर लॉस which produce power loss in the form of heat। अब सिंपल सी बात है बच्चों, घर्षण होगा तो क्या होगा, पावर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, बोलूं हिंदी में? यस सर, बोल दो हिंदी में सर। ठीक है, ये डैम्पिंग एलिमेंट हेडिंग डाली ना, उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है, यस। उसमें हिंदी में लिखो डैम्पिंग एलिमेंट, डैम्पिंग एलिमेंट सिस्टम में, डैम्पिंग एलिमेंट सिस्टम में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डैम्पिंग एलिमेंट
सिस्टम में डैम्पिंग एलिमेंट सिस्टम में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। डैम्पिंग एलिमेंट सिस्टम में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। डैम्पिंग एलिमेंट सिस्टम में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखो, यह दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट हिंदी में लिखना। यह एनर्जी को डिसिपेट करने वाला एलिमेंट है। 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 एक मिनट। हाँ बच्चों, क्या बता रहा था मैं? हाँ, दूसरा पॉइंट। यह एनर्जी को डिसिपेट करने वाला एलिमेंट है। हाँ, यह एनर्जी को डिसिपेट करने वाला एलिमेंट है जो कि फ्रिक्शन के कारण पावर लॉस हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है बच्चों। अब देखो डैम्पिंग एलिमेंट किस प्रकार से, एक डायग्राम बनाना। आपने पिस्टन देखा होगा बच्चों, पिस्टन पढ़ा भी होगा। यस सर। 9th 10th में पिस्टन, यस सर। है ना? पिस्टन में क्या होता है? पिस्टन का जो फंक्शन होता है वो इसी प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से उसका सिंबल होता है। इस प्रकार से इसका सिंबल होता है पिस्टन का। और इसका जो ओरिजिनल डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो ओरिजिनल डायग्राम है वो बनाओ बच्चों, साथ साथ बनाओ। यस सर। ये कुछ इस प्रकार का, ठीक है। ये इस प्रकार का पिस्टन है, ये इसका सिंबल है और इस प्रकार का पिस्टन होता है। इस प्रकार का पिस्टन होता है और यहाँ पे कोई भी लिक्विड फ्लूइड इस प्रकार से रहता है। इस प्रकार से यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है और जब इस पे हम इसको दबाते हैं तो ये फ्रिक्शन क्रिएट करता है। जो सबसे बेस्ट फ्रिक्शन अगर कोई क्रिएट करता है तो वो फ्लूइड ही है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये है पिस्टन, ये पिस्टन है। पिस्टन बना लिया बच्चों? यस यस सर। बना रहे सर। ठीक है, बनाओ। उसके बाद ये लिखो डैम्पिंग फोर्स इज स्क्रॉल कर ऊपर सर। ठीक है। डैम्पिंग फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं। डैम्पिंग फोर्स क्या है? एक प्रकार का फ्रिक्शन है। डैम्पिंग फोर्स क्या है? फ्रिक्शन है। तो अगर आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाओगे, अगर आप इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाओगे, ये अंदर की तरफ आपने दबाया ऐसे,
जब इसे आप अंदर की तरफ दबाएंगे तो ये जो फ्लूइड है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा वो कहाँ करेगा, जो फ्रिक्शन है वही क्या है, डैम्पिंग फोर्स। आपने फोर्स अप्लाई किया, आपने फोर्स अप्लाई किया अंदर की तरफ, ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स, आपने फोर्स अप्लाई किया अंदर की तरफ, तो उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन है वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। उस कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ये एरो का साइन। और इस फ्रिक्शन को ही क्या बोलते हैं, इस फ्रिक्शन को ही डैम्पिंग फोर्स भी बोलते हैं, इस फ्रिक्शन को ही डैम्पिंग फोर्स बोलते हैं, डैम्पिंग फोर्स। ये जो डैम्पिंग फोर्स लगेगा ये कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ये जो एरो का निशान है ये बना लिया बच्चों। यस सर। यस सर। ये लिख लो, और डैम्पिंग फोर्स इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, डैम्पिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में लगता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में लगता है। डैम्पिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट की विपरीत दिशा में लगता है। अगला लाइन लिखो, so the damping element is present and output is single order term is present। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, केवल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसलिए सिंगल ऑर्डर टर्म। सिंगल ऑर्डर टर्म क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि किस में चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ सिंगल डी है। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल सिंगल डिफरेंशिएशन है डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर टर्म है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था पीछे, यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स है, तो ये सेकेंड ऑर्डर टर्म हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर टर्म होगी, और ये फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि यहाँ एक ही बार डिफरेंशिएशन है dx बाई dt, मतलब एक्स में चेंज आ रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो। जब ये पिस्टन आगे धकेगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, इसलिए dx बाई dt, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर टर्म होगी, इसलिए सिंगल ऑर्डर टर्म बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, इसलिए सेकंड ऑर्डर टर्म होगी। लिखिए बच्चे, बच्चों यस सर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो, डैम्पिंग एलिमेंट की कंडीशन में, डैम्पिंग एलिमेंट की कंडीशन में आउटपुट में डिस्प्लेसमेंट, आउटपुट में डिस्प्लेसमेंट सर डैम्पिंग एलिमेंट की कंडीशन में आउटपुट में डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट हिंदी में विस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, प्रेजेंट होता है। अर्थात यहां सिंगल ऑर्डर की टर्म प्रेजेंट होती है, अर्थात यहां सिंगल ऑर्डर की टर्म प्रेजेंट होती है, अर्थात यहां सिंगल ऑर्डर की टर्म प्रेजेंट होती है। लिख लिया बच्चों, यस सर। ठीक है। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखते हैं कुछ, यहाँ पे क्या हो रहा, अब देखो बच्चों फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा,
यदि फ्रिक्शन वाली टर्म प्रोड्यूस होगी तो उस कंडीशन में पावर भी तो लॉस होगा, उस कंडीशन में पावर भी तो लॉस होगा फ्रिक्शन वाली टर्म के कारण। तो यहाँ जो पावर का फार्मूला, पावर इक्वल्स टू एफ वी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर, एफ वी स्क्वेयर, ये की पावर का सिंबल है। ये किसी की पावर लगाना हो तो इस प्रकार के सिंबल का यूज करते हैं, एफ वी स्क्वेयर। यहां पर एफ क्या है, हियर एफ इक्वल्स टू, हियर एफ इक्वल्स टू डैम्पिंग कोफिशिएंट कहलाता है, डैम्पिंग कोफिशिएंट ये। और पी क्या है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पी क्या है, यहाँ पी क्या है, ये पी इक्वल टू पावर लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन, पावर लॉस। और वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ठीक है, तो जो फोर्स लगता है बच्चों, जो फोर्स लगता है, फोर्स का भी देखो, ये पावर लॉस का फार्मूला लिख लिया हमने, ये पावर लॉस का फार्मूला हो गया। इसको चाहे तो डिब्बे में बंद कर दो, ये पावर लॉस का फार्मूला हो गया। और एक फोर्स का फार्मूला देखते हैं, फोर्स इक्वल टू डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी, इनटू वेलोसिटी। ये फार्मूला होता है v1 माइनस v2। आप सोच रहे होंगे कि सर ये दो वेलोसिटी कहां से आ गई, बताता हूं कहां से आ गई। ये v क्या है, वेलोसिटी, v1 माइनस v2। ये वाली टर्म कहां से आई वो अभी क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला कहां से आ गया, यही सोच रहे होंगे आप। तो देखो, देखो बच्चों, यहां पे आपने फोर्स लगाया, आपने यहां फोर्स लगाया, ये यहाँ पे पिस्टन से आपने फोर्स लगाया है, यहाँ पर यहाँ पे पिस्टन को दबाया आपने, मतलब फोर्स अप्लाई किया। तो ये फोर्स अप्लाई किया आपने, ये फोर्स अप्लाई किया आपने। तो क्या होगा बच्चों, इसके भी दो टर्मिनल है, जैसे उसके दो टर्मिनल थे, थोड़ा इसको दूर कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए। इसको ये, जैसे यहाँ पीछे मास के दो टर्मिनल थे, ये देखो, ये मास के दो टर्मिनल थे, वैसे इसके भी दो टर्मिनल रहेंगे, वैसे इसके भी दो टर्मिनल रहेंगे, इसके भी दो टर्मिनल रहेंगे। पहले टर्मिनल पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ये पहले टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, और ये दूसरा टर्मिनल है। दोनों पे आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। ये दोनों टर्मिनल पे आपने फोर्स अप्लाई किया, दोनों टर्मिनल पे आपने फोर्स अप्लाई किया। देखते क्या हो रहा है उससे, ठीक है। जब आपने यहाँ फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स अप्लाई किया, ये आपने फोर्स अप्लाई किया, तो जब फोर्स अप्लाई किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसा पीछे हो रहा था, फिर से डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्स, ये इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, और फिर से वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और वेलोसिटी आई तो उसको वी ऑफ टी से, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी भी आएगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो उसकी होगी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको v1 x1 नाम देते हैं,
क्योंकि वो इस साइड हो रहा है, इसको V1 नाम देते हैं क्योंकि ये इस साइड है, और BC को उठा के दूसरे साइड भी कर देते हैं। तो जब पहले साइड डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस कंडीशन में अगर इसके सहित अभी इसको हमने किसी बॉडी से कनेक्ट नहीं किया है, जैसे पीछे पीछे हमने क्या किया था, एक बॉडी से कनेक्ट कर दिया था उसे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर रहे, इस बार खुला है, देखते हैं क्या होता है। तो ये इस साइड इस टर्मिनल पे x2t और इस टर्मिनल पे v2t वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इस टर्मिनल पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1t हुआ, और इस टर्मिनल पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो x2t हुआ। इस टर्मिनल पे जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई वो v1t है, और इस टर्मिनल पे जो वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई वो v2t है। तो बच्चों यहाँ पे जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो x2t माइनस x1t, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी रहेगी रिजल्टेंट, v2t माइनस v1t। तो यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट परिणामी जिसको हिंदी में बोलते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू x2 माइनस x1, x2t माइनस x1, ठीक है। उसमें t अंडरस्टूड है, यहाँ t लगा हुआ है ब्रैकेट, यहाँ में t लगा हुआ है, ठीक है। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसी प्रकार से रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2t, v2t माइनस v1t, v2t माइनस v1t, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट और रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां पर आता है जो फोर्स का फार्मूला है, जो फोर्स का फार्मूला है वो क्या है, क्या, डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू v1 माइनस v2, ठीक है। तो ये हमारे फोर्स का फार्मूला हो गया यहाँ पे, डैम्पिंग कोफिशिएंट इनटू v1 माइनस v2। तो बच्चों v क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाय dt, कल ही बताया था, आज सुबह ही बताया मैंने आपको। यस सर। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v1 की प्लेस पे क्या क्या लिख दूंगा मैं, dx1 बाय dt, और v2 की प्लेस पे क्या लिख दूंगा, dx2 बाय dt। तो पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं यहाँ पे, f, टाइम हो गया शायद ना? हो गया यार, यस चलो सर। बस 2 मिनट में छोड़ रहे हैं ना, खत्म ही हो रहा है टॉपिक। f v1 की प्लेस पे लिख देंगे dx1 बाय dt, ठीक है, और माइनस v2 की प्लेस पे लिख देंगे dx2 बाय dt, v1 की प्लेस पे लिख दिया dx1 बाय dt, और इसमें तो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसको f इक्वल टू f dx1 बाय dt माइनस dx, तो यहाँ d बाय dx कॉमन निकल जाएगा, दोनों से d बाय dx कॉमन निकल जाएगा। अगली कंडीशन में f इक्वल्स टू, कैपिटल में f आएगा, f इक्वल्स टू f d बाय dx कॉमन आ जाएगा, d बाय dx कॉमन आ जाएगा, d बाय dx ये कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, और इसको ये आ गया हमारा ये फोर्स। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डी बाई डी टी आएगा ना? d बाय dx, डी, हाँ d बाय dt आएगी, सॉरी डी टी, यस सर। सही बात है बच्चे। तो यहाँ पे dx बाय dt, हाँ d बाय dt कॉमन आ जाएगा। और यहाँ से रुक जाओ एक मिनट, है ना, व्हाट्सएप से मैंने फोटो खींची थी तो वो ला लेते हैं तो और बेटर रहेगा, ठीक है। बस 1 मिनट, फिर उसके बाद क्लास छोड़ रहा हूँ आपकी, क्योंकि अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो वो बढ़िया रिकॉर्ड हो जाएगा, वीडियो पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो सही रहेगा आप लोगों ने। यस सर।
ये सेम चीज जो मैंने की, एफ फोर्स इक्वल टू एफ इंटू वी1 माइनस वी2, और v1 की प्लेस पे dx1 बाई dt रखा, v2 की प्लेस पे dx2 बाई dt रखा, d बाई dt कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बच गया, x1 माइनस x2। ये चलो ठीक है बच्चे, अब कुछ पूछना है Yes, क्या sir. आप लोगों को? कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर क्लास को मैं बंद कर रहा हूँ। तो आप पूरा एक बार पेज दिखा दीजिए। पूरा पेज दिखा दूँ? चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे, Thank you, sir. ओके बच्चे, Thank you, sir. ओके ओके बच्चे, ठीक है बच्चे, लिख दो।